राइट? तो आपको मतलब कि जॉब के साथ-साथ मिल जाता है टाइम क्लास लेने का? ओके। सर टाइम तो क्या बताएं, जिंदगी भी नहीं दे रही थी, निकल गया ना टाइम जीने के लिए। अब बताओ सुसाइड करने का टाइम आ गया तो फिर भी जिंदा रह गए ना सब। तो टाइम मिलता नहीं सर, निकालना पड़ता है सर। अच्छा, मतलब आपके जो बॉस हैं या फिर जो भी आपका टीम लीडर होगा वो कुछ बोलता नहीं है? अरे सर हम ही बॉस हैं। अच्छा, क्या तब तो बोलना। फिर तब तो फिर और सही है। नाइट की शिफ्ट है तो इस टाइम मतलब मेरे से एक सीनियर है तो वो ऊपर है, उससे नीचे मैं ही हूँ, तो कोई बोलता नहीं है, सब कुछ समझा रखा है, ऐसे कोई दिक्कत ओके, वाली बात नहीं। ओके, अच्छी बात है, तो आपको टाइम मिल जाएगा, अच्छी बात है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, अदरवाइज़ आज की क्लास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, राइट? और किसी को अगर वॉइस वगैरह नहीं आ रही हो तो वो बता सकता है। आई थिंक जो नए लोग हैं वो अपने बता दो मुकेश, आप बताओ सबको कि क्या करना पड़ेगा? किस मैटर में सर? ये इनका माइक अनम्यूट करने के लिए फ़ोन में, क्योंकि आपने झेला है सर चीज़। ऑल कर दो सर, ऑल कर दो, ऑल कर दीजिए। वो जब मैं जरूरत होगी तो आप इनका माइक ही नहीं अनम्यूट ना, वो ऑन नहीं है। तो आप जो भी अगर सुन रहे हो तो क्या करो कि फ़ोन को स्वाइप एक लेफ्ट बार करो। हाँ, हाँ। स्वाइप लेफ्ट करो, उस पे एक बार क्लिक करोगे तो लिखा आ जाएगा स्पीकिंग करके, तो इसका मतलब माइक आपका चालू हो गया। हाँ, ऐसा ठीक है। अभी 5 1 2 3 4 4 पर्सन है जो जिनका अनम्यूट नहीं है, ऑन ही नहीं है, राइट? तो ग्रुप में टेलीग्राम पर कोई मैसेज कर दे जा करके, जो करना है, राइट? कोई भी कर सकता है। और मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। किसी को डाउट हो तो 1 मिनट में देखता हूँ, अदरवाइज़ क्लास स्टार्ट करते हैं हम। 6 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, 9 बज के। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो टॉपिक है एफवीजी, राइट? एफवीजी जो देखने का इसका जो फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप होता है, राइट? ये जी वैल्यू गैप होता है, राइट? ये फेयर वैल्यू गैप होता है, इसे हम एफवीजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट? हम इसे एफवीजी बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने ऑल अनम्यूट कर दोगे ना सर तो वॉइस नहीं आई। मैंने किया ऑल म्यूट, बट जिसका 4 लोग जो थे ना जिनका म्यूट वो ऑन नहीं था माइक, उनमें से किसी ने जो है ऑन किया और वही बोल रहा। तो इसे बोलते हैं एफवीजी, राइट? बार-बार मैं फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलूंगा, एफवीजी बोलते हैं, राइट? या फिर इम्बैलेंस बोलते हैं, वही चीज है, बट एफवीजी इसी को बोलते हैं, राइट? तो एफवीजी एक्चुअल में होता कैसा है, देखते कैसे हैं वो। यहाँ पर कुछ एक फर्स्ट कैंडल होगी ग्रीन कैंडल, राइट? फिर उसके बाद हमारी सेकंड कैंडल होगी। अब यहाँ पर वीक हो सकती है, नहीं हो सकती, डजेंट मैटर। लॉजिक बिहाइंड द एफवीजी विल बी सेम, राइट? दोनों केसेस में, चाहे वो वीक हो चाहे नहीं। फिर 3 कैंडल में को मिला करके हमें एफवीजी देखने के लिए मिनिमम 3 कैंडल चाहिए, मैक्सिमम भी 3 कैंडल चाहिए, राइट? तो यहाँ पर होगा कुछ ऐसी कैंडल्स बनती हैं। तो जब 3 कैंडल का पेयर होता है, राइट? अब इसमें कलर चेंज भी होता है और सेम कलर की कैंडल भी हो सकती हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। ध्यान से समझना सब लोग। तो जब ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, राइट? तो फर्स्ट कैंडल की अपर विक अगर विक नहीं है तो बॉडी, मैं इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, राइट? अपर विक या विक नहीं है तो बॉडी, राइट? यहाँ पर उसको लेंगे। सेकंड कैंडल को लीव कर देंगे कंप्लीटली, राइट? और जो थर्ड कैंडल है उसकी लोअर विक, और अगर विक नहीं है तो बॉडी, उसको अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर हमें एक गैप दिखेगा। गैप ऐसा दिख रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल की विक है और ये वाली ग्रीन कैंडल की अपर विक है और इसकी लोअर विक है, ये आपस में मीट नहीं कर रही, इनके बीच में एक गैप है। गैप कितना है? वो इतना गैप है, राइट? तो यहाँ पर एक एफवीजी है, इम्बैलेंस है, राइट? इम्बैलेंस है। सेम इसी तरीके से अगर ये अपोजिट कलर की कैंडल में देखोगे, तो अगर मानते हैं कि पहली कैंडल रेड है, ये, राइट? 3 कैंडल का पेयर हो गया। तो इसमें देखना क्या है, रूल सेम रहेगा, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि रूल सेम रहेगा। ये फर्स्ट कैंडल होगी, ये सेकंड कैंडल होगी, ये वाली थर्ड कैंडल होगी। तो फर्स्ट कैंडल की अपर विक, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल की लोअर विक, राइट? तो ये जो है हमारा एक एफवीजी हो जाएगा। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस कैसे हो सकता है?
कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो, पहले रेड कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है ऐसे, थोड़ी बड़ी बनाना पड़ेगा ये कैंडल, ऐसे, देन एक रेड कैंडल आती है, फिर उसके बाद बायर आ जाते हैं, राइट। इसमें चौथी कैंडल मुझे क्यों ड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि इसको हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बाद में ड्रॉ कर देता हूँ। इसकी विक होगी, इसकी विक, तो रूल क्या है, जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी अपर विक और जो मिडल वाली होगी उसको छोड़ देंगे, और थर्ड कैंडल की लोअर विक को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक एफवीजी है, राइट। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, गई तो अच्छी बात है, अगर नीचे आ जाएगी तो फिर उम्मीद कर जाएंगे, वहां पर कोई एफवीजी नहीं है। तो यहाँ पर एफवीजी है, इम्बैलेंस इसी को बोलते हैं, राइट। इसी को इम्बैलेंस बोलते हैं, इम्बैलेंस, राइट, ओके। इसी को इम्बैलेंस बोलते हैं। ये एक्चुअल में हमें ये चीज दिखाता है कि प्राइस में इम्बैलेंस है, राइट, और मार्केट यहाँ तक आती है बैलेंस करने के लिए, ऊपर जाती है, ये अलग की बात हो गई, राइट। ये अलग बात है कि वो क्या, इसका लॉजिक क्या होता है। बट सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि एफबीजी कुछ ऐसे दिखता है, इसी को इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, और ये कुछ इस टाइप से हमें दिख सकता है, राइट। मार्केट में कुछ इस टाइप से दिखते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैं इसको दिखाता हूँ, इसका यूज क्या है उस पर हम बाद में आएंगे, बट पहले इसको दिखाता हूं, एक दो जगह दिखाऊंगा। कहीं भी लाइव और ओटीसी दोनों जगह देखो, ये कैंडल, ये रेड कैंडल जो है, और ये वाली, अगर यहाँ पर हम एफवीजी देखते हैं इन तीनों कैंडल के बीच में, राइट, तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल है, राइट, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, यहाँ से कहाँ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, एंड इसका जो हाई है रेड कैंडल पर मैं रख रहा हूँ, राइट, इस रेड कैंडल के हाई पर, और फिर यहाँ पर अगर मैं एक और लाइन रखूं, इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट कर देता हूँ, राइट, ताकि आपको अच्छे से दिखे, एंड इसको ब्लू कर देता हूँ, स्काई ब्लू, इस लाइन को, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि इसके अपर रखेंगे, तो यहाँ पर देखोगे छोटा सा गैप है, तो यहाँ पर एक एफवीजी है, राइट। अब इस कैंडल की विक, इस और सेकंड कैंडल देखो, इसमें फर्स्ट कैंडल ये हुई, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, तो फर्स्ट कैंडल के अपर विक, सेकंड कैंडल छोड़ देनी, थर्ड कैंडल के अपर विक, लोअर विक, तो उसमें एक गैप है। तो यहाँ पर एक सर वो सारा क्या चीज, सर वो सारा मैं भी ज्वाइन हुआ सर, बहुत मुश्किल से। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, आप जहां से पहुंचे हो चुपचाप वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। पीछे अभी ज्यादा कुछ मैंने बताया भी नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पर जो है एक इम्बैलेंस है, बट अगर इस वाली कैंडल को लेते हैं, देन इस वाली कैंडल को लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, फर्स्ट कैंडल इसको लेते हैं, सेकंड इसको, थर्ड को छोड़ते हैं, तो फर्स्ट कैंडल की अपर विक, थर्ड कैंडल की लोअर विक, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके विक पर रखता हूँ इसके, तो इसका हाई देख लो यहाँ पर आकर के, ये हाई दिखा है, राइट। ये ग्रीन कैंडल का हाई कितना है, वो है 67, और इसका लो देख लो, इसका लो है 68, राइट। लो देखोगे तो 67 है, यानी कि 67 एंड 67 दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे होगे तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, और जब आपस में मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर कोई एफवीजी नहीं रहता, तो यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, राइट। यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पर एफवीजी है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़नी है, थर्ड कैंडल की लोअर विक, राइट। ये एयूडी कैड का जो हमारा पेयर है, ये वाला है, आई थिंक एयूडी कैड, ये ओपन नहीं था, राइट, कहाँ पर था, ओके। तो यहाँ पर ये एफवीजी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एफवीजी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एफवीजी होगा, राइट। ये यहाँ पर एफवीजी नहीं, क्योंकि ये वाली कैंडल के अपर विक, सेकंड को छोड़ेंगे, थर्ड ये वाली मीट कर रही, बट यहाँ पर एक एफवीजी होगा। तो हर जगह मार्केट में एफवीजी है, इसको ऐसे देखते हैं, जब मार्केट की जब कैंडल की जो विक्स होती है, राइट, फर्स्ट कैंडल की अपर विक और सेकंड कैंडल को छोड़ देनी, थर्ड कैंडल की लोअर विक आपस में मीट कर जाएंगी, तो वहां पर कोई एफवीजी नहीं है, फिर हम उसको नहीं लेंगे। एक्चुअल में इसका यूज है, यूज क्या है अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं, राइट।
ओके देखो, सेम उसी तरीके से रेड के सिनेरियो में भी देखना है, राइट। एक में बताया करूं, दूसरे का सिनेरियो समझने की कोशिश किया करो। फर्स्ट कैंडल सेकंड को छोड़नी, थर्ड की लोअर विक, एफवीजी, यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पर एफवीजी, राइट, एफवीजी एंड एफवीजी, राइट, एफवीजी। तो ऐसे हम लोग इस चीज को देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अभी वैसे तो देखो, हाँ ओके ठीक है, डाउट नहीं लेते, नहीं तो यहीं पर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। डाउट में लास्ट में लूंगा। ये एफवीजी होगा सेलर के केस में, राइट। एंड यहाँ पर देखोगे तो सेलर के केस में फर्स्ट कैंडल की यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल सेकंड को छोड़ना है, थर्ड की अपर भी ये आपस में मीट कर रहे हैं, तो मीट करते हैं तो एफवीजी नहीं रहता। यहाँ पर एफवीजी है, यहाँ पर एफवीजी है, राइट, एफवीजी। तो ऐसे एफवीजी को देखना है, ये एफवीजी, ओके। तो अभी चलते हैं एफवीजी। ये हो गया एफवीजी, कुछ इस टाइप से दिखता है। तो एक्चुअल में इसका काम ये है, एफवीजी हमें ये बताती है कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, वो वैलिड है या फिर नहीं है, या फिर किस पर्टिकुलर कैंडल को हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, राइट, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखोगे तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है, राइट, अप ट्रेंड में रहती है, कुछ इस टाइप से अप ट्रेंड में रहती है, तो इन जगहों पर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, इन जगहों पर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। और मार्केट आती है, उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, बूम, फिर ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बनाती है मार्केट, और फिर मार्केट आती है, इसको करती है बूम। अब हर बार वो उसके ऊपर हाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि बायर को ऊपर जाना था, राइट, बट अगर यहाँ पर बायर वीक हो जाते हैं तो फिर वो नीचे भी आ सकते हैं। बट एफवीजी से बाइंग की ट्रेड 80% आपको देखने को मिलेगी कि वहां से मूवमेंट ऊपर जाती है, राइट। कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो मिलेंगे चार्ट में, तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कहाँ पर, हर ये हायर लो लोअर हाई पर, राइट, यहाँ पर। और ये सबसे अच्छी ट्रेड होती है, बहुत ही अच्छी ट्रेड होती है कि यहाँ पर जो एफवीजी है, राइट, सॉरी, ये यहाँ पर एफवीजीज बनते हैं, यहाँ पर, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक, गलती हो गई मेरे से, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, राइट। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल को लेना है वो हमें बयां करेगी एफवीजी, राइट, बिकॉज एफवीजी टेल्स एवरीथिंग अबाउट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। देखो, जब हमारी ये जो कैंडल होगी, राइट, ये मूव होगी बायर की, ये सेलर की मूव होगी, तो हमें अगर इस स्विंग हाई पर, राइट, मैं इसको पहले वेव ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद कैंडल में ड्रॉ करूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हमारी एक वेव है, अभी ये वेव बायर की है, ये यहां तक आए हैं, राइट, फिर उसके बाद सेलर आते हैं, सेलर यहां तक आए हैं, राइट। अब ये मूव जाने वाली है, तो अभी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने के लिए हमें ये देखना होगा, ये यहाँ तक गए हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस ड्राइंग को। देखो, ये वेव है और ये मैंने कैंडल्स में ड्रॉ किया है। तो ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए, तो ऑर्डर ब्लॉक का जो सबसे पहला रूल होता है, वो पहला रूल ये होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई हो। यानी वैसे तो रूल ये है कि जो यहाँ पर हम बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं वो रेड कैंडल मार्क करते हैं, बट अगर रेड कैंडल की विक गहरी नहीं है, ग्रीन कैंडल की विक गहरी हो गई, तो हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। बट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, कंफर्म कैसे होगा, हम इसके ऊपर एफवीजी भी देखेंगे कि इसके ऊपर एफवीजी है कि नहीं। अगर एफवीजी है तभी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर नहीं है तो फिर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, राइट। एज इट इज, अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ना होती, ये ग्रीन की विक ना होती, या फिर होती तो बहुत छोटी होती,
ऐसे। तो सबसे ज्यादा सेलिंग किस में आई है? इसमें। तो हमें इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ता, और इसके ऊपर अगर इसकी लोअर वीक होती तो ये हमारे पास एक एफवीजी भी है। तो एफवीजी वाली कैंडल ही हमें मार्क करनी है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, लास्ट सेलिंग कैंडल मार्क करनी है। बट अगर ग्रीन कैंडल में सबसे ज्यादा सेलिंग आ गई थी, राइट, लेक्चर नंबर 1 में मैंने इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट, पिन पॉइंट जैसा। तो अगर इसमें डीप सेलिंग आई थी, यानी कि यहाँ तक सेलिंग आई थी, फिर ये ऊपर गए थे, फिर इसमें ज्यादा सेलिंग आई है, तो हम इस वाली कैंडल को मार्क कर लेंगे, बट ये वाली इनसाइड कैंडल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर ये एफवीजी देखेंगे, फिर हम ये इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ऐसे देखते हैं। दूसरा जो रूल है कि सपोज दैट कि ये जो कैंडल है, राइट, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, देखो ये इसकी लोअर विक है, मान लेते हैं रेड ग्रीन में से किसी की भी लोअर विक है, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनी है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, राइट। और यहाँ पर एफवीजी नहीं है। इस ग्रीन कैंडल को अगर हम मार्क करते हैं तो इसमें देखेंगे, हालांकि इसमें डीप सेलिंग आई हुई है, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, तो ये इनवैलिड होगा। तो हम इसको कट मार देंगे। नेक्स्ट कैंडल पर अपना ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, राइट, इसको अगली कैंडल पर शिफ्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर एफवीजी है, डेफिनेटली यहाँ पर एक एफवीजी है। तो जो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला होगा। फिर मार्केट जब ऊपर से आएगी, जब मार्केट ऊपर से आएगी तो वो यहाँ से ही वापस चली जाएगी, ना कि यहाँ नहीं आएगी, वो यहीं से वापस चली जाएगी, इस वाले जोन से, इस वाले जोन से, राइट, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि उसको ऑर्डर ब्लॉक वैलिड वहीं पर मिल गया, राइट। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। अब इसको मैं दिखाता हूँ जल्दी। देखो ओपन होते ही कहाँ भाग गया, यहीं पर कहीं पर था, ये देखो, देखो ये हमारा एक लो था, क्या था, लोअर लो। मैं करंट मार्केट का ही बता रहा हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, ये इंटरनल ही हो जाएगा, राइट, ये लोअर हाई होगा, लोअर लो, लोअर हाई, एक्चुअल में लोअर हाई यही होगा, ये इंटरनल है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना। फिर उसके बाद मार्केट पुल बैक क्रिएट किया है, ये यहाँ तक आई है, फिर उसके बाद पुल बैक किया, लोअर हाई, देन लोअर लो, राइट, यहाँ पर कुछ ऐसे। तो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इंटरनल में भी हो सकता है, राइट, इंटरनल में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए सबसे जो वो वाली कैंडल होगी जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग कैंडल आई, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग आई है, इस जगह पर जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग आई है। तो अभी मैं किसी को फंसाता हूँ आप लोगों में से, क्या बोलते हैं, मुकेश आप ही बताओ, इसमें सबसे ज्यादा डीप बाइंग किसमें आई है, और मैं इसमें अगर मार्क करना चाहूँ तो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल किसको मार्क करूंगा मैं? सर इसमें एफवीजी नहीं है, वैलिड नहीं है। दूसरी बात, ग्रीन कैंडल में सबसे ज्यादा जो बिग है उसके अंदर बाइंग आई है, ग्रीन कैंडल नहीं, तो इसमें एफवीजी है ना, ये है तो एफवीजी, ये एफवीजी है। तो अब ये कैंडल उसके इनसाइड है ना, तो फर्स्ट कैंडल इसी को लेंगे, सेकंड इसको, थर्ड इसको, क्योंकि ये उसके इनसाइड कैंडल, इनसाइड बार। देखो ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, वो उसके अंदर ही आ गई है। हाँ जी, उसके अंदर आ गई है। तो चाहे इस कैंडल को ले लो, चाहे वो कैंडल को ले लो, दोनों ऑर्डर ब्लॉक होंगी। बट डीप सेलिंग इसमें आई है तो इसको लेंगे। बट अगर किसी जिसमें डीप सेलिंग आई हुई है, सबसे हाईएस्ट सेलिंग, और अगर उसके अंदर कोई इनसाइड रहती है तो हम इनसाइड वाले को भी मार्क कर सकते हैं, राइट, ये चीज याद रखेंगे। हाँ आप म्यूट कर लो। देखो यहाँ पर हम जो है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, यहाँ से हम डेट रेंज उठाएंगे, बट मैं डेट रेंज नहीं उठाता हूँ क्योंकि मेरी आईज बहुत साफ है, वो चीजों को नोटिस कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैं डेट रेंज उठाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि ये हमारा एक लोअर हाई होगा, राइट, और मार्केट जाती है उसी पर्टिकुलर पॉइंट को टच करती है और टच करके नीचे गिर जाती है, राइट, नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर एक बार फिर से पुल बैक बनाया जाता है, राइट। ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा, राइट। इसमें थोड़ा और बताना है, बट यहाँ पर इतना समझो, यहाँ पर थोड़ा और बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर मार्केट नीचे आती है, इंटरनल में भी आ जाओ, इंटरनल में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा। तो फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो यहाँ पर देखोगे तो हमेशा हमें स्विंग पर, हमें जो है स्विंग पर देखना रहता है ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर, तो इस स्विंग पर अगर देखोगे, इस जगह पर
तो इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, दो कलर चेंज में अगर देखोगे तो ग्रीन वाले में आई है, राइट, ग्रीन वाले में आई है, बट ग्रीन के इनसाइड कौन सी है, रेड कैंडल, तो रेड वाली को मार्क कर लोगे, राइट, जैसे मैंने वहां पर इनसाइड जो इसको मार्क किया था, अगर इसको मार्क करूंगा मैं इस वाली रेड कैंडल को, राइट, यहाँ पर, तो अगर मैं इस इनसाइड कैंडल को मार्क करता हूँ रेड वाली को, तो इसके नीचे एफवीजी नहीं है, राइट, एफवीजी नहीं है, तो रूल क्या है कि हम अगर एफवीजी नहीं रहेगा तो हम अगली पर शिफ्ट कर लेंगे, अगली पर शिफ्ट कर लेंगे इस वाली रेड पर। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर एफवीजी हमें मिलता है छोटा सा, ये छोटा सा एफवीजी है, राइट, तो ये हमें बताती है कि वैलिड जो पुल बैक जो वैलिड होगी क्या बोलते हैं हाँ ठीक है, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाली कैंडल होगी, फिर मार्केट उसको टैप करती है, नीचे गिरती है, राइट, गिरती है, देखते जाओ। तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट वीक बाइंग किस में आई है, वो आई है इस ग्रीन कैंडल में, बट ग्रीन कैंडल में भी इनसाइड कैंडल कौन सी है, ये रेड कैंडल, चाहो तो आप इस ग्रीन कैंडल को भी ले सकते हो, बट और रिफाइन करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया, वो लगा दिया, राइट, और ये मार्केट जो है जब छोटा सा एफवीजी रहता है, राइट, और ऐसे कोई ओवरलैप करती रहती है कैंडल, राइट, तो उसको टच करते हैं, इस वाले जोन को पूरा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का पूरा एक जोन होता है, उसको टच करते हैं, फिर वो नीचे गिरते हैं, राइट, देखते जाओ यहाँ पर, फिर यहाँ पर कोई वैलिड एफवीजी नहीं है या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये जो कैंडल है, राइट, वैसे हमें लास्ट ग्रीन कैंडल लेनी रहती है, बट अगर इसमें सबसे ज्यादा बाइंग आ जाती है तो हम इस वाली कैंडल को ले लेते हैं, बट अगर उसके इनसाइड देखोगे तो इनसाइड कौन सी कैंडल है, ये हम इसको क्योंकि इसके अंदर जो है एफवीजी नहीं है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ये वाली रेड कैंडल इसमें ओवरलैप कर रही है, राइट, तो अगर इस ग्रीन कैंडल से लेके इसके हाई तक का लगाओगे यहाँ पर, तो ये एफवीजी और उसी जोन से जो है सेलिंग आई है, राइट, उसी जोन से सेलिंग आई है। अभी देखोगे तो यहाँ पर जो है देखो ये तो पीछे की लाइन से उसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली जो होगा ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाली रेड कैंडल होगी, राइट, ये वाली रेड कैंडल, तो ये बायर जाते हैं उसमें एंटर करते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, राइट, फिर यहाँ पर अगर देखोगे, राइट, इस जगह पर, तो अब इस जगह से सेलर आते हैं, राइट, सेलर आते हैं, और सेलर ये एक जोन होता है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, राइट, बताऊंगा, फिर वहां पर आकर के बायर एंटर होते हैं, और दूसरी बात कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक से सेलर आ जाते हैं और दूसरी बार में वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको ब्रेक कर देते हैं, राइट, उसको ब्रेक कर देते हैं। दूसरी बार कि हम ये देखेंगे कि ये बायर किसी अगर मेजर पॉइंट से आ रहे हैं तब फिर वो उसको ब्रेक करेंगे, राइट, जैसे कि पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा होगा तब फिर वो ब्रेक करेंगे, बट यहाँ पर तो बहुत दूर है रेफरेंस, हमें नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा बॉस यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर चौक हो चुका है, राइट, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर चुकी है, और जब चौक हो जाएगा तो फिर अलग ही बात है, ये राइट, स्ट्रक्चर देखोगे, बताता हूँ, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से आपको समझ में आना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के समझ में नहीं आएगा। लोअर लो, राइट, लोअर हाई, तो बॉस कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इस कैंडल ने स्विप किया था बॉडी से, तो जब बॉडी स्विप कर देती तो यहाँ पर बॉस हुआ है, राइट, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल ने बॉस किया, फिर ये पुल बैक क्रिएट हुआ, लोअर हाई लोअर लो, तो यहाँ पर चौक हुआ। अब चौक हो जाता है तो मार्केट वहां से ये एक एंट्री मॉड्यूल होता है, इसको एक लिक्विडिटी मिली, फिर ये ऊपर चले गए, फिर थोड़ा सेलिंग आई, फिर ये डायरेक्ट ऊपर ही चले गए, क्योंकि ट्रेंड अप हो गया, राइट, क्योंकि ट्रेंड अप हो गया है, राइट, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ऐसे हुआ है, और दिखाता हूं मैं, ये तो रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पर देखो, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी दिखाया था। देखो वैसे जो रूल है, रूल ये है कि हमें सबसे कहाँ गया रेक्टेंगल, ओके, जो रूल है कि हमें सबसे जो जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई है उस कैंडल को लेना है, तो सेलिंग तो इस ग्रीन कैंडल में आई है, राइट, इसको लेंगे तो इसमें कोई एफवीजी नहीं है, तो हम अगली कैंडल पर ले जाएंगे, इस वाली ग्रीन कैंडल पर, तो इसके ऊपर भी कोई एफवीजी नहीं है, तो हम रेड में ले जाएंगे, रेड में भी कोई एफवीजी नहीं, ग्रीन में ले जाएंगे कोई एफवीजी नहीं, कोई एफवीजी नहीं, इस ग्रीन पर ले जाएंगे तो कोई एफवीजी नहीं है,
राइट। इस ग्रीन पर ले जाएंगे तो कोई एफवीजी नहीं है, इस ग्रीन पर ले जाएंगे तब भी कोई एफवीजी नहीं है, बट इस वाली ग्रीन पर ले जाएंगे तब एफवीजी हमें मिला है, राइट। जो मैं बता रहा था, राइट, कि अज्ञान है हम अगर किसी चीज से तो हम ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगी, बट वो यहीं तक आकर के वापस चली जाएगी। अगर आपको इस चीज की नॉलेज है ऑर्डर ब्लॉक की, तो एफवीजी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की, तो आपको पता रहेगा कि अब मार्केट यहाँ से लौटती है और इसके ऊपर हाई लगाती है तो ये सबसे अच्छी ट्रेड होगी अब के लिए, राइट। आप अब की दनादन जो भी ट्रेड मिले दनादन अब की लेते जाइए। जब कोई कैंडल किसी लेवल पर क्लोज हो जाए, गैप अप गैप डाउन हो जाए या फिर किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट कर जाए, तब जो है अपोजिट पार्टी आएगी, अदरवाइज सारी की सारी जो है ग्रीन कैंडल आएंगी। और इन सेटअप पर मैंने जो है कई डिटेल में जो है कई ट्रेड की है। तो मेरी जो रिसेंट लाइव ट्रेडिंग की वीडियो है ना, रिसेंट अभी 5-6 वीडियो, उसको देखना है, अब फिर मैं सेंड भी कर दूंगा, राइट, मैं सेंड भी कर दूंगा उन चीज को। तो ये चीज है यहाँ पर। एंड ये तो लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है, उसके बारे में हम डिटेल बाद में आएंगे। देखो यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई वैलिड, सारी वीक एक दूसरे से मीट कर रही हैं। दैट्स वाई मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थे और इसने स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप की, उस पर हम बाद में आएंगे, राइट। ये तो बहुत ही ट्रेंडी मार्केट है। ये हमारी एक लाइव मार्केट था। अभी ओटीसी का दिखाता हूँ, कोई सी भी ओटीसी ले लो। चलो फर्स्ट वाली देखते हैं, ये तो ओपन ही है। ये बहुत अच्छी मार्केट है, कुछ ज्यादा अच्छी ग्रीन 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 ट्रेड लगाते जाओ, राइट। देखो ओके, ये मार्केट जो है यहाँ पर बॉस करती है, ये यहाँ पर बॉस हुआ। अब इस रेड कैंडल ने उसके हाई को स्विप किया है, तो इस ग्रीन कैंडल का टास्क होगा कि इसके लो को स्विप करके जाए, तो एक वैलिड पुल बैक होगा जो उसने फॉलो किया है। ये ऐसे कुछ पुल बैक है, राइट, ऐसे। तो यहाँ पर जो है मैं पूछूंगा मुकेश, अनम्यूट करो अपना माइक। हेलो, ये एक वैलिड पुल बैक है या फिर नहीं है? छोटी सी जी सर, वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक। ये सर जो थोड़ा सा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, जो रेड वाली कैंडल है उसको ग्रीन का हाई ब्रेक करा है कि नहीं सर? ऊपर हाँ, किया है तो वैलिड पुल बैक है सर ये। फिर इसमें जो है ये एक वैलिड पुल बैक है, तो ये एक हायर लो होगा ना, हायर लो होगा डेफिनेटली ये वाला। ये वैलिड पुल बैक है जी जी, हायर लो होगा। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करना चाहे तो रेड कैंडल को मार्क करेंगे या ग्रीन कैंडल को? ग्रीन को सर, ग्रीन को। ग्रीन को क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि सर सबसे ज्यादा सेलिंग इसके अंदर नहीं, ये वाली करेंगे सर, क्योंकि ये इसमें एपीजी भी है ग्रीन वाली के अंदर, और रेड वाली करेंगे तो रेड वाली के अंदर एपीजी नहीं बनेगी सर। वेरी गुड, और ये वैलिड, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाऊंगा आपके लिए। तो अभी मैं आपको अपने आप को म्यूट कर लूं। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। तो एक्यूरेट देखोगे तो ये रेड कैंडल आकर के वहीं पर क्लोज होती है, डॉट टू डॉट, और वहीं से रिवर्सल आया है, राइट, उसी पॉइंट से रिवर्सल आएगा। और ये जो जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी ट्रेड मानी जाती है ये टारगेट के साथ कि अब दनादन आपकी ट्रेड करते जाओ, राइट। तो वो चीज यहाँ पर है, और ये एक वैलिड पुल बैक है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होता है। आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं। फिर मार्केट आती है, राइट, फिर मार्केट आती है। तो अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर, ओके, ये हमारा हायर हाई होगा, हायर लो होगा, राइट। देखो हम यहाँ पर मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली ग्रीन कैंडल, राइट, और उस ग्रीन कैंडल को आकर के मार्केट टैप करती है। टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए हो जाएगा और मार्केट वहां जाकर के लिक्विडिटी स्विप करती है। स्विप इस वजह से करती है, कहाँ गई जो ये, अच्छा ये इसका ड्राइंग था। देखो स्विप वहां पर करती है, स्विप एक्यूरेट पॉइंट है, बट मार्केट बॉस ऊपर जाकर के लगाती है, राइट। तो वो मार्केट ये जो बाइंग आई है वो इस ऑर्डर ब्लॉक से आई है, आपको मैं पहचानने की आदत डलवा रहा हूँ, राइट। एंड फिर उसके बाद मार्केट ये हायर हाई होगा और चौक पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर मार्केट चौक कर जाती है, अभी डाउन आ गई है। देखो अभी डाउन ट्रेंड हो गया है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर देखोगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ग्रीन कैंडल, और इसके नीचे ये एक एफवीजी, राइट। ये बायर आते हैं बट उसको नहीं छूते कौन से हैं, ये वाले, राइट। फिर वहां से सेलिंग आई है, एंड फिर वो नीचे आते गए और फिर लो के नीचे लो लगाया इन्होंने,
बीच में थोड़ा बहुत बाइंग आई है, किसी वजह से आई होगी, लो के नीचे लो लगा है। स्ट्रक्चर हमारा जो था वो ऐसे था, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, हाँ देन लोअर लो, फिर ये ऊपर गए हैं और इन्होंने इस एफवीजी को टच किया है, राइट, और टच करके ये नीचे गिरे हैं। अब एक्चुअल में मैं आपको क्या पकड़ा रहा हूँ जानते हो, मार्केट की मूवमेंट एंड डायरेक्शन। जब मूवमेंट और डायरेक्शन थोड़ा सा पक्का हो जाएगा आपका, फिर हम आएंगे कैंडल पर बाई कैंडल, राइट। हर एक कैंडल के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, राइट, वो कहाँ से जा रही है, वो इस एफवीजी से जा रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, वैसे तो ये ग्रीन रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, बट इनसाइड कैंडल जैसे मैं बोलता हूँ, राइट, और उसके ऊपर ये एफवीजी होगा, राइट, एफवीजी होगा, तो फिर वहां से ऊपर जा रहे हैं एफवीजी से। जब छोटा एफवीजी रहता है तो उसके करीब आते, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हैं, बड़ा एफवीजी रहता है तो ऑर्डर ब्लॉक तक आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एफवीजी है, राइट, ऐसे एफवीजी हम देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। एंड अगर मैं दिखाऊं आपको, ओके, और दिखाता हूँ पीछे चल के, जहाँ पर थोड़ी रेंजिंग मार्केट हो, यहाँ तो पूरी मार्केट स्टिपी है, बिल्कुल स्लोपी, एक ही डायरेक्शन में जाती है। देखो ये मार्केट कहाँ से गिरी है, ये मार्केट गिरी है, देखो यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना शुरू करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, राइट। तो पता चल जाएगा कि ये मार्केट गिरी तो है, बट किस वजह से, कहाँ से गिरी है, वो अभी आप, इसके पहले आपको नहीं पता रहता था, बट आपको पता लगेगा। मैं किसी दूसरे वक्त से पूछूंगा जिसको ना पता हो, राइट। पवन राठौर, अनम्यूट करो अपना माइक। जी आप इसमें बताओ कौन सी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा माइक फोन को पास करके बोलो। कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एरो बनाओ ना, एरो बनाओ। अब तो इसमें 3 कैंडल आ गई, इसको मैं मिटाता हूँ, आप एरो बना करके, ये वाली कैंडल, राइट, ये वाली कैंडल, सही सही बात है। वैसे बहुत अच्छा आपने किया, ये यहाँ से गिरे हैं ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे एफवीजी भी है, राइट, और ये सबसे ज्यादा बाइंग आई, बट उसके अंदर इनसाइड आ गई। कई बार आपको इस साइड इनसाइड कैंडल दिखेगी, कई बार इस साइड, वो आपको मैनेज करना आना चाहिए, राइट। फिर मेजर मूवमेंट वहां से टैप करके गिर गए हैं, राइट, फिर उसके बाद ये यहाँ से टैप करके गिर गए हैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। अनिल दारा पूछो, फिर ये वाले जी आपका, ओके ओके ओके, एक मिनट। हेलो, आ रही है ना? ये क्या हो गया था बीच में, ऐसा कुछ हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आपकी तरफ से नेटवर्क इशू था। हाँ नेटवर्क इशू था, राइट, मैंने वो किया है, सही किया इसको। अब सही है ना? जी सर। पूछो क्या पूछ रहे थे आप, 1 मिनट बाकी है इस मीटिंग में, फिर से आना है वहीं पर जा करके। पूछो अनिल। वो सर मैं तो पूछ रहा था, वो ग्रीन वाली को नहीं लिख सकते क्या इसमें, इसको कहाँ आपने पवन भाई को पूछा था ना वहाँ पे। सर मैंने बता दिया था, एफबीजी नहीं था उसमें, इसलिए नहीं। हाँ कहाँ गई वो ड्राइंग, कहाँ गई? पीछे थी, अच्छा पीछे थी। हाँ उसमें एफबीजी नहीं था, इसलिए नहीं ले सकते उसमें। ये ग्रीन कैंडल, ये वाली है, ये वाली, हाँ ये वाली ग्रीन, ये किसमें